दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो और एक अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हो, तो आज मैं आप लोगों को पेटीएम मनी का पूरा रिव्यू बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या इसकी बुराइयाँ हैं, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो पेटीएम मनी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज देता है जहाँ पर आप लोग निवेश कर सकते हो। तो यहाँ पर पेटीएम मनी के बारे में सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो पेटीएम मनी के बारे में आपको बताऊं तो पेटीएम का ही एक हिस्सा है और सेबी के द्वारा ये रेगुलेटेड है। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हो या फिर आईपीओ में निवेश करना चाहते हो, साथ ही साथ एनपीएस में भी आप लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज आप लोगों को निवेश के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पर पेटीएम मनी में बेनिफिट आप लोगों को क्या क्या मिलते हैं, तो कम ब्रोकरेज आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। इसका सिंपल इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और ऐप के बड़े फ़ायदों के बारे में आप लोगों को बताएं, आखिर ये प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। तो इसके पॉपुलर होने के पीछे इसका ये मुख्य कारण है जीरो। जी हाँ, यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज लगता है। अगर आप लोग इक्विटी डिलीवरी में अगर आप लोग स्टॉक लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो आप लोगों से ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर 0 रुपये लिया जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे होंगे तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करने का जो फ़ायदा आप लोगों को मिलता है, तो यहाँ पर एजेंट की जो यहाँ पर कमीशन चार्ज रहता है तो वो आप लोगों को नहीं देना होता है। और छोटा सा अमाउंट बचाने के बाद अगर आप लोग लंबे समय तक निवेश कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को पूरा वहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलता है। बाकी एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। और जो अनुभवी जो ट्रेडर है तो उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टूल्स मिल जाते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडर्स के लिए भी यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है। अब यहाँ पर जो निवेश की शुरुआत लोग करना चाहते हैं तो 100 रुपये से भी आप लोग यहाँ पर निवेश शुरू कर सकते हो। तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप लोग छोटे अमाउंट के साथ भी निवेश की दुनिया में एसआईपी कर सकते हो। अब यहाँ पर और आप लोगों को बताऊँ, जो नए नए निवेशक हैं उनके अलावा जो अनुभवी ट्रेडर है तो उनको भी फ़ायदे यहाँ पर काफ़ी मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आप लोगों को मिलने वाली है। बाकी फ़ायदे तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सुन लें, लेकिन क्या एप्लीकेशन में कोई कमी भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी प्लेटफॉर्म 100% परफेक्ट हो। तो जी हाँ, यहाँ पर भी यूज़र के द्वारा कुछ कमियाँ बताई गई है। तो कौन कौन सी वो कमियाँ हैं उनके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूज़र के द्वारा जो कमियाँ बताई गई है, तो कस्टमर सपोर्ट के बारे में यहाँ पर कमी बताई गई है। तो जब भी कोई क्वेरीज अगर यूज़र की होती है तो उसको रिजॉल्व करने में यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट थोड़ा देरी दिखाता है। अब यहाँ पर कभी कभी जो लोडिंग स्पीड रहती है तो उसमें भी यहाँ पे यूज़र को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कभी आप लोग ट्रेड कर रहे हो और ऐसी लोडिंग स्पीड में अगर आपको दिक्कत आती है तो वहाँ पर फिर समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस बारे में भी आप लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी प्लेटफॉर्म इस पर निरंतर काम कर रहा है। और यहाँ पर कभी कभी यहाँ पे यूज़र ने ये भी शिकायत करी है कि बैंक से जो पेमेंट ऐड और विड्रॉल करने की जो प्रोसेस है, कभी कभी वहाँ पर भी दिक्कत का सामना उनको हुआ है। बाकी यहाँ पर पेटीएम मनी ये अभी नया प्लेटफॉर्म है। तो अन्य यहाँ पे अगर जो ब्रोकर से बात करें तो उनके कंपेयर में यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज जो आपको देखने को मिलेगी, जैसे कमोडिटी और करेंसी में ट्रेडिंग हो गया, तो यहाँ पर आप लोगों को सुविधा नहीं मिलती है। बाकी ये प्लेटफॉर्म क्या आप लोगों के लिए रहने वाला है, तो ये तो मैंने आप लोगों को विस्तार से समझा लिया, इसकी अच्छाई और बुराइयाँ बता दी है। अब आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से यहाँ पे चुनाव कर सकते हो। अगर आप लोग कम निवेश के साथ निवेश की दुनिया में शुरू होना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए शानदार रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को एक बार इसकी जो मैंने कमियाँ आपको बताई है उस पर भी आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों को क्विक में बताऊँ तो यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज रहता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। कम निवेश के साथ यहाँ पे अपनी जो शुरुआत कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट थोड़ा कमज़ोर है और तकनीकी समस्याएं कभी कभी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे सीमित प्रोडक्ट रेंज आपको देखने को मिलेगी। बाकी अब आप लोगों का जिस प्रकार का फाइनेंशियल गोल होगा तो उस प्रकार से आप लोग डिसाइड कर सकते हो क्या आप लोगों को इस ब्रोकर के साथ जाना है या फिर नहीं। इस बारे में आप अपना अंतिम चुनाव कर सकते हो। बाकी कम लागत पर निवेश के लिए आप लोगों को ये सुविधा तो देता है, लेकिन क्या इसकी जो कमियाँ हैं उनसे आप लोग समझौता कर पाओगे या फिर नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।